हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन। आज है हमारा डे 12 ऑफ द 46 डे चैलेंज ऑफ एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स और आज का हमारा टॉपिक है एसए 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ये केवल एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम में आने वाला है। इसे वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं। ऑडिटर जो भी काम करता है वो कुछ कागजों में, कुछ एक्सेल शीट्स में संभाल कर रखता है। ये उसके काम आने वाली होती है। तो क्यों वो उसे संभालता है और कौन सी चीजों को संभालता है, ये सब ऐसे 230 में हम देखेंगे। वैसे ये पूरा बिखरा हुआ स्टैंडर्ड है क्योंकि ऐसे 230 जो है अपने आप में ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस वगैरह तो बताता है, बट हर स्टैंडर्ड का लास्ट टॉपिक खुद ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब एवरी स्टैंडर्ड के रिलेटेड क्या ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर को करनी चाहिए, वैसा ये स्टैंडर्ड पूरा फैला हुआ है। जैसे कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन करते कैसे हैं वो पूरा हमें पता है, लेकिन एक्सटर्नल कंफर्मेशन बिकम्स अ पार्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्टैंडर्ड्स। वैसे ही ऐसे 230 बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के वहां पाया जाता है। क्या डॉक्यूमेंट करूं मैं? जो मैंने काम किया, दैट इज ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड। जो मुझे सबूत मिला, दैट इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। एंड जिस कंक्लूजन पर मैं पहुंची, तीन चीजें मुझे रिकॉर्ड करके रखनी है। पेपर पे, इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कोई भी मोड में, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लेटर्स भी तुमने मंगा के रखे, वो भी डॉक्यूमेंटेशन है। मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन 580 में मांगा, वो भी डॉक्यूमेंटेशन है। खुद ने ऑडिट प्रोग्राम की चेकलिस्ट बनाई, वो भी डॉक्यूमेंटेशन है। किसी से ईमेल पर वार्तालाप हुई, चैटें हुई, वो भी डॉक्यूमेंटेशन है। और ऑडिट प्रोग्राम तो डॉक्यूमेंटेशन है ही। तो क्यों बनाते हैं हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन? देखिए, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हमें सबूत देता है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जैसे 200 वाले हमारे अचीव हो जाएंगे, सभी स्टैंडर्ड्स और कानून का पालन हुआ है। वो हमारा ऑब्जेक्टिव भी और हमारा नेचर भी है। दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि हमारी ऑडिट रिपोर्ट जिस भी कंक्लूजन पर हम पहुंचे हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट बेसिस हो हमारे पास उसका। तो क्यों करूं मैं एक एक चीज डॉक्यूमेंट? क्योंकि देखिए, वो आपकी मदद करेगी प्लानिंग और परफॉर्मिंग में। अगर आप प्रोग्राम पहले से बना के रखेंगे, आइटनरी तैयार होगी, चेकलिस्ट रेडी होगी, तो आपकी प्लानिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। और 1 साल की मेहनत है, एक बार आपने ये जो बना ली, ये आपको फ्यूचर की सभी ऑडिट्स में हेल्प करेगी। कैसे? अगले साल भी आपको पता होगा क्या करना है। प्लस मान लेते हैं इस साल आपने ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते करते अपने क्लाइंट की सारी प्रॉपर्टीज के ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स मंगा लिए, तो अगले साल आपको टाइटल डीड्स नहीं मंगाने पड़ेंगे, आप उन्हीं को संभाल के रख लेना। मतलब आपको प्लानिंग परफॉर्मिंग में तो हेल्प करता ही है, साथ ही साथ आपकी फ्यूचर ऑडिट्स के लिए भी आपको बहुत काम आता है। इसके अलावा डीआरएस कर सकते हो आप, डायरेक्ट सुपरवाइज असिस्ट रिव्यू, डीआरएस डीआरएस डीआरएस, डायरेक्ट रिव्यू सुपरवाइज। अरे भाई, एंगेजमेंट टीम में से लोग काम करके आएंगे, उसको आप पहले ज्ञान दोगे, फिर वो काम करके आएगा तो उसकी कागज को ही तो देख के रिव्यू करोगे, उसके एक्सेल शीट को ही तो देख के रिव्यू करोगे कि वो काम क्या करके आया है। और जो जैसा काम करके आया भैया, वो उस काम के लिए अकाउंटेबल होगा, कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि सबने अपनी अपनी डायरी में लिखा है। ठीक है। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्पेक्शंस के टाइम पर कोई आएगा तो उसको अपना थोबड़ा दिख के बताओगे क्या कि मैंने ऑडिट कैसा किया है? आपको डॉक्यूमेंटेशन और आपके रिकॉर्ड्स ही तो ये बात प्रूव कर पाएंगे कि आपने काम कैसा किया है। तो ऑल दिस मेक्स द पर्पस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन का। देन आ जाता है, डॉक्यूमेंट करूं तो कितना डॉक्यूमेंट करूं? देखो, डॉक्यूमेंट उतना होना चाहिए कि एक समझदार एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर को, जिसका कोई कनेक्शन नहीं था आपके ऑडिट से, उसे भी समझ आ जाए कि आपने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स किए, आपको क्या सबूत मिला और सिग्निफिकेंट मुद्दे क्या अराइज हुए थे, वहां पे आपने क्या जजमेंट ली थी और आप कौन से कंक्लूजन्स पर पहुंचे थे। नाउ मैं आपको कुछ फैक्टर्स बता सकती हूँ जिस पे डिपेंड करता है कि आपको ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए कि कम डॉक्यूमेंटेशन करनी चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, जितनी बड़ी एंटिटी उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन, जितनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स इतने सिंपल होते हैं कि सिर्फ उनका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया तो भी वो अपने आप में डॉक्यूमेंटेशन है, और कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स को एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है, तो वहां पे हमें ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स, उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। जितना इंपॉर्टेंट सबूत उसको उतना संजो के रखना पड़ेगा, इसलिए उतना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। जितनी बड़ी गड़बड़ मिलेगी उसको उतना अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा, इसीलिए ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन। और कभी कभी कोई कंक्लूजन देखकर ही हमें समझ में आ जाता है। जैसे से फॉर एग्जांपल, मैंने किसी डेटर से बात करी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में और बैलेंस मैच नहीं हुआ, तो वो उसकी रिप्लाई से तुरंत समझ आ जाएगा, एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट की जजमेंट की बात करती हूँ, मैनेजमेंट ने कोई एस्टिमेट है वो बनाया ही नहीं बुक्स के अंदर में, सिर्फ उसके लिए फुटनोट मार दिया कंटिंजेंट लायबिलिटी की तरह,
तो भैया मेरे को, मैंने प्रोविजन क्यों नहीं बनाया, केवल कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों समझा उसको, उसके लिए मुझे कंक्लूजन तक पहुंचना पड़ेगा, मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। तो अगर रेडिली डिटर्मिनेबल नहीं है तो मुझे और भी रीजंस, फैक्टर्स वगैरह नोट डाउन करके मेरे डॉक्यूमेंटेशन को बड़ा करना पड़ेगा। और मैंने कौन सा मेथड और टूल यूज किया है उस पर भी तो मेरा फॉर्म डिपेंड करेगा ना। अगर मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करूंगी तो मेरा फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मोड होगा, अगर मैं बुक एंड पेपर यूज करूंगी तो मेरा फॉर्म पेपर फॉर्म होगा। तो डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पर। इन फैक्टर्स को याद रखने की एक सिंपल और अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। देखिए, साइज छोड़ दीजिए, कॉम्प्लेक्सिटी पे आइए। कॉम्प्लेक्स चीजें होती है रिस्की, तो कॉम्प्लेक्स से बना आरएमएम। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स करेंगे ताकि ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर सके। ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करने के लिए मेथड्स एंड टूल्स यूज करते हैं, उन मेथड्स के बेसिस पे हमें गलतियां मिलती है और वो गलतियों से हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे यही पॉइंट्स है, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क, ऑडिट एविडेंस, एक्सेप्शन, कंक्लूजन एंड मेथड्स या टूल्स। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स की सीक्वेंस में भी आंसर को याद कर सकते हैं। देन इसके अलावा अब हमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या करना होता है। देखिए, जब मैं नेचर टाइमिंग एक्सटेंट रिकॉर्ड कर रही हूँ तो कितना रिकॉर्ड करूँ, मुझे क्लियरली जो मैटर मैंने टेस्ट किया है उसके रिलेटेड क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स किए थे उसका नेचर टाइमिंग एक्सटेंट पूरा रिकॉर्ड करना चाहिए। लाइक सपोज मैंने आइटम टेस्ट किया है ट्रेड पेएबल्स, तो ट्रेड पेएबल्स के कैरेक्टर्स लिखूंगी मैं कि भाई 2 लाख से ऊपर वाले ही थे और कितने बिल्स मैंने चेक किए हैं, सैंपल साइज क्या था, ये सब मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। किसने किया था और किस दिन किया था चेकिंग, अकाउंटेबिलिटी के लिए रिकॉर्ड कर दो। और उसी के बाजू वाला कॉलम होता है कि बनाया किसने था, वो तो ठीक है, किस सीनियर ने उसको रिव्यू किया है और कितनी तारीख को और कितना रिव्यू किया है, क्योंकि पूरा पूरा तो कोई चेक नहीं करता, तो ऊपर ऊपर से कितना चेक किया है। फिर सारे ऑडिट प्रोसीजर्स और सबूत को हम रिकॉर्ड करेंगे ही। करते करते अगर हमारे सामने कोई सिग्निफिकेंट मुद्दा आता है तो भैया ऐसे 260 मुझसे कहता है कि मुझे सारे सिग्निफिकेंट मुद्दे मैनेजमेंट से जाके डिस्कस करने चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई, कोई कॉम्प्लेक्स मैटर आया मेरी आंखों के सामने, कोई रिस्की मैटर आया, कहीं कोई फ्रॉड के बारे में सुन लिया मैंने, ये सब बातें मुझे जाके मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी से करनी पड़ती है। तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि मैंने क्या डिस्कस किया, मैंने कब डिस्कस किया, मैंने कौन से मैनेजमेंट से डिस्कस किया, और यदि मेरे कंक्लूजन से कोई और इनकंसिस्टेंसी मेरी आंखों के सामने आई तो वो भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। भाई ये सब रिकॉर्डिंग कब कर लेनी चाहिए, टाइमली कर लो ऑडिट के साथ साथ, तभी उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है और उसकी चेकिंग भी बढ़िया से हो पाती है। अब मैम एक बार सपोज मेरी टीम में 10 लोग ऑडिट पे चले गए एंड हम सब ने अपनी अपनी कंप्यूटर्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन तो मेंटेन किया है, वी ऑल हैव अ कॉमन एक्सेल शीट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। बट अब उसके बाद लास्ट में जब ऑडिट फिनिश हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंटेशन को डिलीट कर दे क्या? जी नहीं, ये डॉक्यूमेंटेशन आपको फ्यूचर ऑडिट में भी तो काम आएगा। किसी ने आपके ऊपर, नफरा जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने आपके ऊपर अगर इल्जाम लगा दिया कि आप ढंग से ऑडिट नहीं करते तो खुद को प्रूव कैसे करोगे? इसके लिए ये शस्त्रों को संभाल कर रखना है। कितने सालों के लिए? 7 years। पर पहले बनाओ तो सही, एक जगह इकट्ठा तो करो। तो इनका ये कहना है कि जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हो जाए और सबके पास में अपने अपने पेपर वर्क को इकट्ठा करके 60 डेज के अंदर सब लोग एक कर दो। पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, गलती से भी कोई नए ऑडिट प्रोसीजर्स या कंक्लूजन पे मत पहुंच जाना। ये एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ही मांगता है केवल आपसे। अब उतना तो आप कर ही सकते हो। जैसे मैं 5-6 लोगों की टीम में से इकट्ठा कर रही हूँ पेपर्स, तो कोई पेपर किसी ने पहले बनाया था, किसी ने बाद में बनाया था, जिसका ज्यादा रिलेवेंट और लेटेस्ट होगा वही रखेंगे ना। मतलब सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन में से पुराने डॉक्यूमेंट्स को डिलीट कर देंगे, नए वालों को रख देंगे। सॉर्ट करना है आगे पीछे, कोलेट करना है, एक की रेफरेंस दूसरे में देनी है, ऐसा कुछ भी हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। और जो चेकलिस्ट है उन पे टिक मार के नीचे साइन करके उसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ऐसे चेंजेस अलाउड है, नए ऑडिट प्रोसीजर्स और नए कंक्लूजन पे पहुंचना अलाउड नहीं है। कभी भी अगर आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं, नया बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग को, तो क्यों किया ऐसा, किसने किया और कब किया, और करने की बात नहीं है, रिव्यू भी किसने किया और कब किया वो भी सब कुछ लिखा जाएगा। अब ये जो वर्किंग पेपर्स हमने बनाए हैं क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ये क्लाइंट के हुए कि हमारे हुए? तो देखो सिंपल सी बात है, माय वर्किंग पेपर्स आर माय वर्किंग पेपर्स, नन ऑफ योर वर्किंग पेपर्स। कभी भी ये ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होती है। ऑडिटर अपनी मर्जी से चाहे तो कुछ पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट्स क्लाइंट को ले जाकर के दे सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि आप पहले से ही सामने वाले को अपनी चाल बता दो।
देखो कभी भी ये बात याद रखना कि ऑडिटर और क्लाइंट आपस में एक दूसरे को सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि हम उन्हीं की तो फाइनेंशियल्स की कमी ढूंढने जा रहे हैं। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? और अगर शतरंज में हम सामने वाले को अपनी पहले ही चाल बता देंगे तो हम जीतेंगे कैसे? इसलिए हमें कभी भी अपनी सारी चाल उनके सामने आउट नहीं करनी है। हमें अपने काम की वैलिडिटी कम नहीं करनी है और अपनी इंडिपेंडेंस को कम नहीं करना है। बस उतने ही पोर्शंस और एक्सट्रैक्ट सामने वाले के पास अवेलेबल करवाने हैं। ऑन दैट नोट वी कंप्लीट ऐसे 230 चल रहे हैं ना आप चैलेंज में मेरे साथ? चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।